हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस इन वेरियस एग्ज़ाम। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए हैं और भी पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है तो कौन सा गैस होता है? तो विद्युत बल्ब जो भी होता है उसमें अक्रिय गैस भरा जाता है। अक्रिय गैस को इंग्लिश में बोला जाता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल ये हो गया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो भी होता है ये सब अक्रिय गैस में आता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होता है? तो वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होता है? तो ये है रेडॉन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो यौगिक कौन सा बना सकती है? यौगिक मतलब हुआ कि कंपाउंड। तो कौन सा गैस कंपाउंड बना सकता है? तो ये है जेनॉन। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है तो कौन सा गैस कैंसर के उपचार के लिए यूज किया जाता है? तो ये भी रेडॉन गैस होता है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट मतलब किस चीज़ से बना होता है हीरा? तो ये 100% प्योर कार्बन होता है हीरा। ठीक है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये है हीलियम। हीलियम बहुत ही हल्का होता है और ये ज्वलनशील नहीं होता है। तो मेला वगैरह हम लोग जब जाते हैं देखने तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे बैलून्स में वो हवा भरा जाता है जो कि उड़ता है बैलून, तो उसके अंदर भी हीलियम गैस ही भरा जाता है। हीलियम से वैसे ज़्यादा हल्का हाइड्रोजन गैस होता है, बट हाइड्रोजन गैस नहीं भरा जाता क्योंकि वो ज्वलनशील है, वो आग लगता है उसमें, तो इसलिए वो नहीं भरा जाता है। तो उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। तो इसीलिए वायुयान के टायरों में भी हीलियम गैस भरा जाता है ताकि वो थोड़ा कम वेट हो उससे। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है तो वह कौन सा है? तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में। ओजोन परत पर मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह क्या है? तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है। ओजोन परत शुरू का जो होता है मतलब पृथ्वी से नज़दीक, सबसे नज़दीक होता है वो ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, वो दूसरे नंबर पे आता है जो स्फेयर, तो उसी के अंदर ओजोन गैस होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारी पानी की खोज किसने की थी? तो भारी पानी मतलब कि D2O। ठीक है। तो इसका खोज किसने किया था? तो ये था एच सी यूरे। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कठोर जल से मतलब हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है फिल्ट्रेशन। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है। तापीय विद्युत केंद्र जो होता है तो उसका मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा होता है? तो वो होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं तो वो क्या होता है? हीरा और ग्रेफाइट वो एक दूसरे के अपरूप होते हैं। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया की इस्तेमाल की जाती है? तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो इसको बोला जाता है अपचयन। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है? तो वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि यह गैस सबसे हल्की होती है और ये उड़ के सबसे ऊपर चली जाती है। ठीक है। तो इसीलिए ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है ये गैस। हम लोग जो बैलून लेते हैं मेला में जिसमें हीलियम गैस होता है तो उसमें भी वही है, वो भी हल्का होता है और उसको जब हम लोग बैलून को छोड़ देते हैं तो वो एकदम ऊपर चला जाता है। मतलब हाइड्रोजन से थोड़ा सा, हाइड्रोजन जिस लेवल पे होता होगा उससे थोड़ा नीचे ही होता होगा ये, तो उतना दूर चला जाता है। मतलब हाइड्रोजन वैसे पाया नहीं जाता है वायुमंडल में, बस एक एग्जाम्पल के लिए कहें तो, क्योंकि हाइड्रोजन उससे भी हल्का होता है हीलियम से भी, तो समझिए सबसे ऊपर चला जाता है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या हो जाएगा? तो भूपृष्ठ का तापमान एकदम कम हो जाएगा अगर पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो। बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जल का शुद्धतम रूप है, तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो ये वर्षा का जो जल होता है, रेन वाटर, ये शुद्धतम जल माना जाता है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अवशिष्ट क्लोरीन। मतलब जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें क्लोरीन दिया जाता है, क्लोरीन छिड़काव होता है, जिससे कि वो उसका जो संक्रमण होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। बट उसके ख़त्म होने के बाद भी जो क्लोरीन कुछ बचा रह गया उसमें, तो उसी को अवशिष्ट क्लोरीन बोला जाता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट जो पीता है इंसान, तो उसका जो धुआं निकलता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये इसका मुख्य प्रदूषक होता है सिगरेट के धुएं में। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में लेता है, नाइट्रेट्स के रूप में। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ये है ऑक्सीजन, क्योंकि जो पेड़ पौधे वनस्पति सब है यही तो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो अगर पृथ्वी से सारी वनस्पति समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी से ऑक्सीजन गैस भी समाप्त हो जाएगी। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह कौन सा है? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? तो ये है हाइड्रोजन। उसको अगर उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए हाइड्रोजन का, तो वो एक लिक्विड बन जाता है। बारूद एक मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, किस चीज़ का होता है? तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का, नाइटर, सल्फर और चारकोल का। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो ये होता है विमंदन के रूप में, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। वो किस लिए? तो वो विमंदन के रूप में, ठीक है। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाए तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं निकलता है तो वो क्या होता है? वो धुआं वो होता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। रबड़ के वल्कीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या? तो सल्फर। रबड़ जो होता है नेचुरल रबड़, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो उसमें हार्डनेस नहीं होता है। उसको रबड़ को हार्ड करने के लिए, मतलब उसका वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फ़र मिलाया जाता है। सल्फ़र मिलाने से वो रबड़ एकदम सख्त हार्ड हो जाता है, तब हम लोग वो गाड़ी में टायर के तौर पे यूज करते हैं। अदरवाइज़ वो बहुत ही लचीला, बहुत ही सॉफ्ट होता है, धूप में भी पिघल सकता है। पुरातत्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है C6C14, 6 कार्बन 14, ठीक है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये होता है ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो ये होता है हीलियम। कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक के निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? तो इसको बोलते हैं क्वथन। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो इसको बोला जाता है फिल्टन कांच, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें कौन सा कांच का यूज होता है? तो उसको बोलते हैं फिल्टन कांच। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा जो होता है H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और धातुएं समानतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत की का सुचालक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें शिथिलता वधा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। उसी के कारण ये ग्रेफाइट मतलब अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो अधातु का जो ऑक्साइड होता है तो वो क्या होता है? वो क्षारीय होता है टेस्ट में। हीरा का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो इसको बोला जाता है, ये होता है 200 mg के बराबर। हीरा का 1 कैरेट 200 mg के बराबर होता है। फास्फोरस प्रचुरता में किस में पाया जाता है? तो ये होता है प्रोटीन में, फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव मतलब सुपर कोल्डेड लिक्विड है? तो वो कौन सा है? वो है कांच। स्क्वार्च, जिसको हिंदी में स्फटिक बोलते हैं,
किसका क्रिस्टली रूप है? तो ये होता है सिलिका का। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है? गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है तो उसको वो गैस होता है हाइड्रोजन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा तत्व है जो कि उर्वरक में नहीं पाया जाता है? तो ये होता है क्लोरीन। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भधान हेतु रखना चाहिए, तो कहाँ पे रखना चाहिए? तो तरल नाइट्रोजन में। जो सांड का वीर्य होता है, कृत्रिम गर्भधारण के लिए जो सीमेंट डाला जाता है काऊ में, तो वो उसको किस जगह स्टोर किया जाता है? तो वो स्टोर किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। और धातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? तो ये होता है भंगुरता। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, जो होता है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, किसको? तो ये होता है O3 परत को, मतलब कि ओजोन लेयर के परत को। पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, तो जो पायराइट अयस्क होता है, इसको जलाने से क्या मिलता है? तो मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो वो कौन सा होता है? तो उसको बोला जाता है आयोडीन। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो इनका नाम था वर्जिलियम। ठीक है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन, इनका नाम था वर्जिलियम। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है सेलुलोज। कपूर कैम्फर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर कैम्फर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में उपयुक्त होता है, मिश्रण है किस चीज़ का होता है गैसोहोल? तो ये होता है पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिक्सचर। ठीक है। भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो ये होता है पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन किसका उत्पाद है? तो ये होता है पेट्रोलियम परिशोधन का। ठीक है, पैराफिन पेट्रोल का मुख्य घटक है, तो पेट्रोल का मुख्य घटक वो किस चीज़ से बना होता है? तो ये होता है, उसका मुख्य घटक है ऑक्टेन। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, लाफिंग गैस, उसको क्या कहा जाता है? उसको केमिकली, तो उसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O। अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 + SO2, एसिड रेन। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर किस कारण से होता है? तो ये होता है अम्ल वर्षा के कारण। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिक्सचर का प्रयोग करता है? तो ये होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। दम्मा जिसको कि अस्थमा कहते हैं, कि रोगी को वायु के स्थान पर दी जाती है, तो क्या दिया जाता है? तो ये हीलियम और ऑक्सीजन दिया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिक्सचर होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन और हीलियम के गैसों का मिक्सचर होता है। मानव अस्थि जो होता है उसका मुख्य तत्व क्या होता है? तो ये फास्फोरस का बना होता है मानव अस्थि। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम लाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वह भरपूर होता है, तो किस चीज़ से भरपूर होता है? तो ये फास्फोरस से भरपूर होता है। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो ये दिया सलाई जो माचिस होता है, इसमें क्या चीज़ यूज होता है? तो ये होता है रेड फास्फोरस। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है, क्या होता है? तो वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है PH3, जो हम लोग आंसू वो गोला जो बोलते हैं, आंसू गोला नहीं, एक होता है
जिसको कि छोड़ देने से ना वो एकदम धुआं धुआं हो जाता है, कुछ दिखता नहीं, तो वो pH3 होता है। ठीक है। अमानिया का एक गुण कौन सा है? तो ये होता है इसका गुण, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। मतलब इसका जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, मतलब कि ये बेसिक नेचर का होता है। और जो रेड ब्लू से रेड कर दे, मतलब जो ब्लू से रेड कर दे, तो उसको बोला जाता है एसिडिक। जल में आसानी से घुलनशील है, तो वो कौन सा आसानी से घुलनशील होता है? तो ये अमोनिया। घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाते हैं? तो इसको बोला जाता है अमोनिया। अश्रु गैस, जिसको कि टीयर गैस कहते हैं, इसमें क्या होता है? तो ये भी अमोनिया ही होता है। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं, वो कौन सा धुआं होता है? तो ये होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। ठीक है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है, तो ये अज्ञात गैस होता है अमोनिया, NH3। ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है? तो एक दूसरे का एलोट्रॉप्स है। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ये होता है ऑक्सीजन। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस होता है जिससे कि ओजोन लेयर जो है वो नष्ट होते जा रहा है? तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसका ये ज़्यादातर कहाँ से निकलता है? तो ये जो हम लोग यूज करते हैं आजकल, फ्रिज हो गया, AC हो गया, ये सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करता है? तो जो सुपरसोनिक वायुयान होता है वो समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करता है, कौन सा पदार्थ गैस छोड़ता है? तो ये होता है NOx। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो सूर्य से जो सनलाइट से जो निकलता है अल्ट्रा वायलेट रे, तो उससे वो कौन से लेयर से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है? तो ये होता है ओजोन लेयर। अगर ये पहुंचने लग जाए लगातार पृथ्वी पे, तो इससे बहुत सारे स्किन डिजीज़ और कैंसर वगैरह होने का खतरा होता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके बचाव प्रदान करती है? तो ये होता है पराबैंगनी किरणों, मतलब कि अल्ट्रावायलेट रे। रबड़ को वल्कनीकरण के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो ये है सल्फर। ये शुरू में भी आया था ये क्वेश्चन। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना, चांदी जो होता है काला पड़ जाता है वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण? तो ये होता है H2S। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये होता है SO2। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो ये भी है SO2। एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। रसायनों का सम्राट किसको कहते हैं? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो कौन सा होता है ये रसायन? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघटन होता है, तो ये कार बैटरी जो होता है उसमें कौन सा एसिड भरा जाता है? तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल। गंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, तो ये होता है हाइड्रोजन गैस। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो ये होता है कार्बन। क्लोरीन क्या है? तो ये संदूषित जल में क्लोरीन को थोड़ी मात्रा में मिलाना
हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया होती है, तो ये कौन सा करता है, तो इसको ये बोलते हैं फ्लोरीन। थायराइड को दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है, तो ये होता है पोटेशियम आयोडाइड। सल्फ्यूरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, किसके साथ करता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो इनका नाम था रैमजे। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग होता है, तो ये हीलियम गैसों का। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम गैसों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, ठीक है, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वही जो शुरू में मैंने बताया था, अगर हाइड्रोजन होगा तो ये चीज़ हो जाएगा, तो उसके जगह हीलियम भरा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, लगभग 100 क्वेश्चन था, और एक और वीडियो आएगा जिसमें कि और 100 क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत सारे ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत बार कई सारे एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं और भी आते रहते हैं ये सब क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।